ओम शांति। आज दिनांक 27 फरवरी 2026 है। हम सभी एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां चारों तरफ बहुत शोर शराबा है, इतनी नकारात्मकता और इतनी चिंताएं हैं कि अगर गहराई से देखा जाए तो इस पुरानी और थकी हुई दुनिया को सचमुच एक कब्रिस्तान यानी मरे हुए लोगों की दुनिया कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। बाहर से भले ही कितनी भी चमक दमक दिखे, लेकिन अंदर से मनुष्य आत्माएं पूरी तरह से थक चुकी हैं। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास इसी पुरानी दुनिया को एक बेहद खूबसूरत परिस्तान यानी फरिश्तों की दुनिया में बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट हो। आज के इस गहन अध्ययन में हम ठीक इसी रहस्य पर बात करने वाले हैं। ये दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह मन की सच्ची शांति और आत्मा की सफाई का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। और इस महान परिवर्तन की जो शुरुआत है, वो उस मुख्य सार से होती है जो आज के हमारे अध्ययन का आधार है। शिव बाबा हम सभी सीखने वालों को बहुत ही प्यार से समझाते हैं। आज का सार कुछ इस प्रकार है। मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। ये सार सुनते ही अंदर तक एक शांति का अनुभव होता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए अपनी सोच का दायरा बदलने का एक बहुत बड़ा इशारा है। इस कब्रिस्तान से परिस्तान के सफर में हमारा साथी कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसे और भी स्पष्ट करने के लिए आज का जो प्रश्न और उत्तर है वो बहुत ही गहरा है। मैं इसे हूबहू पढ़ता हूं। प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? ये सवाल ही अपने आप में कितना अनोखा है। बेहद का बाप और सर्वेंट। हाँ, और इसका उत्तर और भी अद्भुत है। उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूं, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंडों में साफ कर देता हूं। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मनमना भव के छू मंत्र से सबको सेकंडों में साफ कर देता है। तो आज की हमारी इस चर्चा की दिशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इस गहरे अध्ययन में हम 3 मुख्य बातों पर गहराई से विचार करेंगे। सबसे पहले, आत्मा और शांति का मूल स्वभाव क्या है और बाबा किस तरह एक धोबी का कार्य करते हैं। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया का जो परिवर्तन है वो कैसे होता है। और तीसरा, ये मन मना भव का महामंत्र कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हम सभी दिन भर में न जाने कितनी बार एक दूसरे को ओम शांति कहकर अभिवादन करते हैं, लेकिन शिव बाबा हमें इस शब्द का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। कि ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया भर में मनुष्य आत्माएं शांति पाने के लिए जंगलों में भटकती हैं, पहाड़ों पर जाती हैं या घंटों तक कठिन शारीरिक योग और हठयोग करती हैं। यही तो सबसे बड़ी भूल है। हम बाहर शांति ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारा अपना असली घर ही शांति धाम है। आत्मा का मूल स्वभाव ही शांत है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भारी वजन उठाकर मीलों तक पैदल चल रहा है। तो जाहिर है वो बहुत थक जाएगा। बिल्कुल। अब अगर उसे आराम चाहिए तो क्या उसे कोई अलग से शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं ना। उसे बस वो भारी वजन नीचे रखना है, आराम स्वतः ही मिल जाएगा। ठीक इसी तरह जब आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर कर्मेंद्रियों के माध्यम से जन्म जन्मांतर तक लगातार कर्म करती है तो वो उस बोझ से थक जाती है। मतलब आत्मा वापस अपने स्वधर्म में उस मूल शांति में टिक जाना चाहती है, जहां कोई संकल्प विकल्प ना हो। एकदम सही। और यहीं पर शरीर और आत्मा का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। शरीर एक विनाशी कपड़े की तरह है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जब आत्मा शांति धाम से इस दुनिया में आती है और शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, तभी वो टॉकी यानी बोलने वाली बनती है। शरीर के बिना आत्मा एकदम शांत है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। ये शरीर रूपी वस्त्र और ये आत्मा जो शुरुआत में एकदम शुद्ध और सतोप्रधान थी, वो इतनी मैली कैसे हो गई कि उसे धोने के लिए परमपिता को एक धोबी के रूप में आना पड़ गया? इसका जवाब हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में ही मिल जाता है। सोचिए, जब हम कोई एकदम नया और सफेद कपड़ा पहनकर बाहर धूल मिट्टी वाली सड़क पर निकलते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे उस पर धूल जमने लगती है, दाग लगने लगते हैं। और शुरू में तो कुछ दाग शायद सादे पानी से धुल भी जाएं,
लेकिन अगर उस सफ़ेद कपड़े को सालों साल बिना धोए बस इस्तेमाल ही किया जाए तो उस पर एक बहुत ही ज़िद्दी मैल की परत चढ़ जाती है। आत्मा के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। इस सृष्टि चक्र में अनेक जन्म लेते हुए, शरीर बदलते हुए, आत्मा पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों की गहरी मैल चढ़ गई है। और ये कोई ऐसी साधारण मैल तो है नहीं जिसे दुनिया के किसी महंगे साबुन या नदियों के पानी से धोया जा सके। बिल्कुल नहीं। इसीलिए बेहद के बाप शिव बाबा को खुद इस दुनिया में आना पड़ता है। वो स्वयं को धोबी कहते हैं, क्योंकि केवल वही जानते हैं कि आत्मा रूपी वस्त्र पर लगी इस जन्म जन्मांतर की मैल को कैसे साफ करना है। वो हम सभी के लिए सबसे वंडरफुल सर्वेंट बन जाते हैं। पर ये सफाई होती कैसे है? यहाँ मुझे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण याद आ रहा है, सोने और खाद का उदाहरण। अरे वाह, वो तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे सटीक तरीका है। हाँ देखिए, जब सोने में तांबे या किसी अन्य धातु की मिलावट हो जाती है तो कोई भी सुनार उसे साबुन से या पानी से नहीं धोता, वो उसे एक भट्टी में डालता है। उस तीव्र आग में तपने के बाद ही सोने के अंदर की जो मिलावट है वो जलकर अलग होती है और फिर वही असली 24 कैरेट का शुद्ध सोना निखर कर बाहर आता है। क्या आत्मा की सफाई भी इसी तरह होती है? बिल्कुल, 100% ऐसा ही होता है। आत्मा को वापस अपने पावन और शुद्ध स्वरूप में लाने के लिए जिस अग्नि की आवश्यकता होती है, शिव बाबा उसे योग अग्नि कहते हैं। मतलब कोई सांसारिक आग नहीं? नहीं, सांसारिक हठ योग या शरीर को कष्ट देने से आत्मा की मिलावट कभी नहीं निकलेगी। योग अग्नि का वास्तविक अर्थ है निरंतर परमात्मा की याद। जब आत्मा अपना पूरा ध्यान एक शिव बाबा पर केंद्रित करती है तो वो शुद्ध प्रेम और याद की शक्ति एक आध्यात्मिक भट्टी का काम करती है। और इसी योग अग्नि में आत्मा के अनेक जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। हाँ, तभी आत्मा अपनी तमोप्रधान यानी अशुद्ध अवस्था से निकलकर वापस सतोप्रधान यानी पूर्णतः शुद्ध अवस्था में लौट पाती है। ये सतोप्रधान और तमोप्रधान का जो चक्र है, ये हमें आज की चर्चा के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, ड्रामा प्लान और इस कब्रिस्तान से परिस्तान का सफर। जब आत्माओं के अंदर इतनी गहरी सफाई चल रही है तो जाहिर है कि बाहर की भौतिक दुनिया का भी परिवर्तन होगा। ये दुनिया का चक्र पूरे 5000 वर्ष का है, जो हर बार हूबहू रिपीट होता है। इसे समझना ऐसा है जैसे हम किसी विशाल नाटक को एक दर्शक की तरह ऊपर से देख रहे हों। जब सतयुग में ये दुनिया शुरू होती है तो सब कुछ सतोप्रधान होता है। सतोप्रधान मतलब एकदम शुद्ध ऊर्जा। बिल्कुल, वहां सभी देवता सतोप्रधान होते हैं। प्रकृति के 5 तत्व अपने शुद्धतम रूप में होते हैं। वहां कोई दुख, कोई बीमारी या संघर्ष नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, चक्र आगे बढ़ता है। आत्माओं की आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने लगती है और अब इस चक्र के बिल्कुल अंत में यानी कलयुग के अंतिम समय में सब कुछ तमोप्रधान हो गया है। तमोप्रधान यानी ऊर्जा का पूरी तरह से पतन हो जाना, जहां सिर्फ विकार और दुख बचा है। और शायद इसीलिए बाबा इस वर्तमान दुनिया को कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरफ मानसिक रूप से थके हुए और विकारों में फंसे हुए लोग हैं। जी। लेकिन अब जो बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है वो है बेहद का वैराग्य। जब भी वैराग्य शब्द का जिक्र आता है तो अक्सर दुनिया में लोग सोचते हैं कि शायद घर बार छोड़कर किसी गुफा में जाकर बैठ जाना है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम सभी को कभी ना कभी होती है। बाबा जिस बेहद के वैराग्य की बात कर रहे हैं वो घर बार छोड़ने वाला हद का वैराग्य नहीं है। ये बुद्धि से वैराग्य है, मन का वैराग्य है। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझे? चलिए इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लीजिए कि हम एक बहुत ही पुराने खस्ताहाल घर में रह रहे हैं। उस घर की छत टपक रही है, दीवारें दरक रही हैं और नींव भी एकदम कमजोर हो चुकी है, कभी भी गिर सकता है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां रहना मुश्किल हो रहा हो। अब उसी समय आपको पता चलता है कि आपके लिए एक बहुत ही शानदार, नया और सर्व सुविधा संपन्न घर बन रहा है। और सिर्फ पता ही नहीं चलता, बल्कि शिव बाबा खुद आपको उस नए घर का नक्शा दिखा रहे हैं। वो घर बस कुछ ही समय में तैयार होने वाला है। तो आप ही बताइए, क्या आपको उस पुराने टूटते हुए घर से कोई मोह रहेगा? बिल्कुल नहीं, कोई भी उस पुराने घर से चिपका नहीं रहना चाहेगा। हर किसी का मन तो उस नए घर की तरफ ही भागेगा। बस यही तो बेहद का वैराग्य है। बाबा हमें समझाते हैं कि ये पुरानी दुनिया जो अब नार्क या कब्रिस्तान बन चुकी है, वो खत्म होने वाली है
और शिव बाबा हमें नई दुनिया यानी स्वर्ग या कहें कि परिस्थान रूपी एक नया घर बनाकर दे रहे हैं। तो जब हमें पता है कि एक भव्य नया घर मिलने वाला है, तो इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों से मोहभंग तो स्वतः ही हो जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए किसी के साथ कोई शारीरिक जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ज्ञान को गहराई से समझने के बाद वैराग्य अपने आप आ जाता है। यह मानसिक वैराग्य बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। लेकिन जब यह पुराना घर गिरेगा, यानी जब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, तो वो प्रक्रिया कैसी होगी? बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ की बात की है। अक्सर लोग विनाश का नाम सुनकर डर जाते हैं। डरना स्वाभाविक है अगर हम सिर्फ आधी तस्वीर देखें, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि ज्ञान और भक्ति के बाद ही वैराग्य आता है, और विनाश से पहले नई दुनिया की स्थापना जरूरी है। कोई भी पुरानी चीज तब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं होती जब तक कि उसका नया रूप तैयार न हो जाए। तो अभी स्थापना का कार्य चल रहा है? जी, शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने जो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, उसमें ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। और ये कैसे होगा? ये नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से होगा। मतलब ये किसी से शारीरिक युद्ध नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह कोई इंसानों के बीच की लड़ाई नहीं है। यह बुराइयों का अंत है, विकारों का और भ्रष्टाचार का संपूर्ण अंत है, ताकि एक स्वच्छ दुनिया जन्म ले सके। और यहीं पर बाबा एक बहुत बड़ा भ्रम भी तो तोड़ते हैं। पुरानी कथाओं में हमने हमेशा देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध के बारे में पढ़ा है, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि देवताओं और असुरों की कोई शारीरिक लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। जो देवता इतने पावन हैं, वो भला युद्ध कैसे कर सकते हैं? सही कहा। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, मन मना भव का मंत्र और हमारा डबल अहिंसक जीवन। ये डबल अहिंसक बनने का विचार मुझे बहुत ही गहरा लगता है। साधारण दुनिया में अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी को शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाएं। बाबा भी यही कहते हैं कि कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाना है। शारीरिक चोट पहुंचाना तो दूर की बात है, लेकिन ये तो अहिंसा का सिर्फ पहला रूप हुआ। तो दूसरा रूप क्या है? दूसरा और सबसे सूक्ष्म रूप है विकारों के वशीभूत न होना। किसी भी विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार के वशीभूत होकर खुद को या दूसरों को दुख देना, ये बहुत बड़ी हिंसा है। बाबा विशेष रूप से काम्यकार यानी काम कटारी को सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ी हिंसा बताते हैं, क्योंकि वो आत्मा को आदि, मध्य और अंत हमेशा दुखी देता है। बिल्कुल। जब तक मनुष्य आत्मा इन विकारों की गुलामी में रहती है, बाहर कितनी भी शांति क्यों ना हो, अंदर से वो अशांति रहती है। लेकिन इन विकारों की जड़ें तो बहुत गहरी हैं। अगर हम आज की दुनिया में जी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, परिवार के साथ हैं, तो उस समय इन विकारों से खुद को कैसे बचाएं? इतनी व्यस्त दिनचर्या में ये सफाई कैसे हो? और ठीक इसी जगह पर वो महामंत्र काम आता है जिसे बाबा मन मना भव कहते हैं। बाबा ने इसे एक छू मंत्र कहा है, एक जादुई मंत्र। मन मना भाव का अर्थ क्या है? शारीरिक तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी दिनचर्या छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। मतलब कोई विशेष आसन या किसी विशेष जगह पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसे अगर आज की तकनीक की भाषा में समझे तो जैसे हमारे फोन में बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन चलती रहती है, हम स्क्रीन पर कुछ और काम कर रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो ऐप अपना काम कर रही होती है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। हम हाथ से अपना रोजमर्रा का काम करते रहें, लेकिन बुद्धि के तार, हमारे मन का कनेक्शन निरंतर शिव बाबा से जुड़ा रहे। बैकग्राउंड में ये एहसास चलता रहे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और परम पिता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जी, और बाबा समझाते हैं कि इसी निरंतर याद से एक एक सेकंड में हमारी चढ़ती कला होगी। हमारे पिछले अनेक जन्मों के भारी पाप इसी मनमना भव के छू मंत्र से कटते जाएंगे। ये तो सच में जादू है, और ये सब इसी विशेष समय पर हो रहा है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये समय पूरे कल्प में सबसे विशेष है। हम अभी संगम युग में बैठे हैं, जहां साधारण मनुष्य आत्माएं जो बिल्कुल कौड़ी समान मूल्यहीन हो चुकी थी, वो अब देवता बनकर हीरे जैसा अमूल्य जीवन प्राप्त कर रही हैं। ये बहुत ही रोचक तथ्य है। बाबा समझाते हैं कि हम इस संगम युग में जितना अधिक योग लगाएंगे, जितना गहरा कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ेंगे, नई दुनिया में हमारी आयु उतनी ही बढ़ती जाएगी। हाँ, और पता है नई दुनिया में उस परिस्तान में आयु कितनी होगी? पूरे
150 साल, 150 साल। और वो भी बिना किसी बीमारी या बुढ़ापे के दुख के। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें भोगेश्वर से योगेश्वर बनना होगा। जो केवल इंद्रियों के सुखों में फंसा है वो भोगेश्वर है, और जो अपनी बुद्धि के योग से कर्मेंद्रियों का मालिक बन गया है वो योगेश्वर है। यानी हम रावणपुरी से विष्णुपुरी की ओर जा रहे हैं। इसे हम कंसपुरी से कृष्णपुरी की यात्रा भी कह सकते हैं। ये पूरा सफर बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि मन और बुद्धि का सफर है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का एक निष्कर्ष निकालें, वो व्यवहारिक संदेश क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम इस पुरानी दुनिया की बातों का सामना करते हैं, जो सचमुच एक कब्रिस्तान समान है, तो खुद को इससे अलग यानी डिटैच कैसे रखें? इसका सबसे आसान और व्यवहारिक तरीका है खुद को एक दर्शक की तरह देखना, जैसे हम कोई नाटक देख रहे हों। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, लेकिन मन से ये याद रखना है कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। हमें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्वयं को हीरे जैसा बनाने और परमात्मा के निरंतर याद में टिके रहने पर केंद्रित करना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और इसी बात को अपने जीवन में उतारने के लिए आइए आज की धारणा के मुख्य सार को सुनते हैं। आज की धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बिंदु हैं। पहला, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहें, स्वयं के वस्त्रों यानी आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। आज का वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि ये तो हैं ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। आज का स्लोगन है सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। और आज के अव्यक्त इशारे, ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। आज के इस अध्ययन को समाप्त करने से पहले एक पल के लिए इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। हम रोज अपने भौतिक घर की सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, लेकिन दिन भर में हम अपने मन को योग अग्नि की उस परम सफाई में कितनी बार डालते हैं? अगर ये दुनिया वास्तव में एक कब्रिस्तान से परिस्तान में बदल रही है, तो इस वक्त आप अपने मन के भीतर कौन सी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति।